So यार नीट इन 3 days एंड आई एम हैविंग अ मिक्स्ड फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि एक मोमेंट पे लगता है कि हाँ हो जाएगा एंड अनदर मोमेंट पे लगता है कि मेरा क्यों होगा गाइस। सो आई नो कि मोस्ट ऑफ द लोगों की ना यही लाइक तुम लोगों को भी यही फीलिंग हो रही है। सो गाइस दिस वीडियो इज ऑल फॉर यू। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैंने मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया। बिकॉज मॉक टेस्ट देना बंद इसलिए कर दिया बिकॉज यार मेरे एक तो नंबर वैसे नहीं आते मॉक टेस्ट में, और अगर इस टाइम पे मैं वो नंबर देखूंगी, नींद से 2 दिन पहले अगर मैं वो नंबर देखूंगी तो ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। एंड एट दिस टाइम आई कैन नॉट अफोर्ड माई कॉन्फिडेंस टू लूज। ठीक है, तो मुझे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस की ही ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो अभी मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करूँ इसीलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही, बट हाँ मैं रिविजन बहुत ज़्यादा कर रही हूँ गाइस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट प्लान में बताया था कि हाउ एम आई रिवाइजिंग, तो उसी के ऊपर ना तुम लोगों ने कमेंट किया था, तो 2 कमेंट्स है मेरे पास, तो मुझे एक बार उसका आंसर करना है। एक सेकेंड। तो पहला कमेंट है, देखो मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ। मुझे अभी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है और फिजिक्स का भी समझ नहीं आ रहा किस तरह से करूँ। ऑर्गेनिक में सिर्फ रिएक्शंस पढ़ लूँ और इनऑर्गेनिक्स में पीवाईक्यू सिर्फ कर लूँ, क्या सही रहेगा? देखो ऑर्गेनिक में तुम रिएक्शंस कर लो एंड रिएक्शंस और रिएजेंट्स कर लो। सबसे पहली बात तो कन्वर्जन कर लेना, रिएजेंट्स कर लेना और रिएक्शंस कर लेना। ठीक है, और हाँ ऑर्गेनिक में तो भाई तुम एक काम करो, मेरी जो पीडीएफ्स है ना, जो मैंने अपना ये क्या बोलते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस वाली 4 वीडियो हैं अपने हेलो एल्केन्स, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल्स वाली एल्डिहाइड वाली, तुम एक काम करो इन चारों पीडीएफ्स को देख लो और आई आई गारंटी हूँ कि भाई तुम्हें थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बिकॉज पीवाईक्यू है भाई सब कुछ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं करवाया है। मैंने सिर्फ उसमें पीवाईक्यू जो अपने लिए बनाते हैं ना इंसान, मैंने वही पीवाईक्यूज अपने लिए बना के तुम लोगों को दिखा दिया। तो बस एक बार तुम वो देख लो ऑर्गेनिक के अंदर, और उसके ऊपर से रिएजेंट्स, रिएक्शंस, कन्वर्जेंस एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट जो हमारे टीचर्स 20-20 मिनट की वीडियो नहीं डाल रहे वो कर लो। और इनऑर्गेनिक की बात करो तो यार इनऑर्गेनिक में तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम एक 5 घंटे का लेक्चर ही लगा लो नितेश देवनानी सर का, नहीं तो हमारी आकांक्षा कांडवाल मैम है उनका 2 से 2.5 घंटे का 240 मिनट 241 मिनट्स का लेक्चर है, वो कर लो। और फिजिक्स के अंदर ना अभी एक मैराथन चलाएंगी तमन्ना मैम मे बी, और नहीं तो ना तुम एक काम करो जितने भी पीवाईक्यूज हैं पीवाईक्यूज कर लो और फॉर्मूला शीट पढ़ लो। लाइक अभी मैं क्या करूंगी, आज का मेरा टारगेट है कि मैं पूरा फॉर्मूला शीट पढ़ के और आज बायो खत्म करेंगे। आज लाइक मेरा टारगेट है पूरा फिजिक्स और पूरा बायो खत्म करना, फिजिक्स जस्ट इन द फॉर्मूलाज एंड बायो पूरी एनसीईआरटी वगैरह करना। तो फिजिक्स में तुम क्या करो, तुम बस फॉर्मूला शीट देख लो और उसके बाद अपना पीवाईक्यूज कर लो। अगर तुम इतना कर सकते हो देन इट्स इनफ। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बात बताओ यार ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स कितने किए हैं आपने, एंड रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं नीट में? क्योंकि यार मैं सोच रही हूँ ऑर्गेनिक में ओनली यही सब कर लेते हैं तो सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। बिकॉज कन्वर्जन रिएक्शंस कर लो, नेम रिएक्शंस कर लो और रिएजेंट्स कर लो, दैट विल बी इनफ आई गेस। केमिस्ट्री के लिए निदेश सर को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं निदेश सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सच में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, तुम्हारे तो डाउट्स क्लियर कर दिए, अब मैं अपना बता देती हूँ। मैंने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग वो कितना फॉलो हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो दिस इज माय प्लान, अभी मैंने इसको टिक पिक भी नहीं किया है, अभी करते हैं इसको टिक। तो देखो मुझे मॉडर्न फिजिक्स करनी थी, मेरा ना एक तो पेन खो जाता है गाइस बार बार। तो देखो प्लांट फिजियो हो गई है, और आज ना मैं आज जैसे देखो अभी आज हमारे पास थर्सडे है और आज इतना हो जाना चाहिए था, लाइक इवोल्यूशन तक खत्म हो जाना चाहिए था। जो बचना चाहिए था वो 3 चैप्टर बचने चाहिए थे, माइक्रोब्स, रिप्रोडक्शन और बस। तो ये पूरे यूनिट्स ना मैं आज खत्म करने वाली हूँ एंड अपनी फिजिक्स की फॉर्मूला शीट पढ़ के अगले दिन जो होगा कल के दिन में मैं तमन्ना मैम के लेक्चर्स ले लूंगी मैकेनिक्स के, बिकॉज मैकेनिक्स 3 वाला लेक्चर मुझे बहुत ज़्यादा लेना है उनका, बिकॉज फ्लूइड्स मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। उसके बाद बच्चा अपना फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज भी मैं आज ही पढ़ लूंगी। एंड अब जब देखो बायो खत्म करने के बाद जो टाइम बच जाता है अगर, तो फिर मैंने जो चैप्टर्स करे हैं मैं उनके पीवाईक्यूज लगाऊंगी। पहले तो केमिस्ट्री में टारगेट रहेगा मेरा केमिस्ट्री की पीवाईक्यूज लगा लूँ, वरना फिजिक्स के लिए पहले केमिस्ट्री का लगाऊंगी और फिर अपना थर्सडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे जो बचा है मेरा वो मैं फिजिक्स को दे दूंगी। तो ये रहा मेरा पूरा प्लान एकदम स्ट्रक्चर। और अब तुम लोग बताओ भाई तुम लोगों का क्या चल रहा है, तुम लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हो यार, इतना पैनिक मत करो भाई।
तुम जितना ज्यादा पैनिक करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारी चीजें खराब होंगी। पैनिक मत करो। तुमने जो किया है पूरे साल अब तुमने कर दिया, अब तुम्हारे को एग्जीक्यूट करना है उसके अंदर, और कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा यू कैन डू अबाउट इट। बस अब उसे सोचना बंद कर दो। मैं जो कह रही हूँ अब तुम सरेंडर कर दो भगवान के आगे। बस मेरी नैया तुम्हारे हाथों में है। अब तुम्हें जो करना है करना है। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बेवकूफ हूँ। जो करना है आपको करना है। अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो आपकी मर्जी से, नहीं होगा तो आपकी मर्जी से। आपको मेरे लिए पाथ चूज करना है। बस गाइस सरेंडर इट टू हिम। नेक्स्ट, दूसरों के स्कोर्स देखना अब बंद कर दो यार प्लीज। अब तुम्हारे पास ना आप स्कोर्स देखते हो ताकि आप इम्प्रूव कर सको। अब तुम्हें स्कोर्स नहीं देखने हैं, बिकॉज अगर उस बंदे के 680 आ रहे हैं, 640 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं। मुझे अपने काम को देखना है ना, तो मैं अपने काम को देखूंगी। उसके जो आ रहे हैं उसको मुबारक, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नया वन शॉट नहीं देखना, बिकॉज ये टाइम पढ़ने का नहीं है। ये टाइम को सब कुछ वो करने का है, एकदम से याद करने का है। और अगर किसी का भी सिलेबस इनकम्प्लीट है तो अब सिलेबस कंप्लीट के उसमें मत चलना, बिकॉज सिलेक्शन उसका नहीं होता जिसका सिलेबस कंप्लीट होता है। लाइक हाँ, देयर आर केसेस जहाँ पर जिनके सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके भी सिलेक्शन हुए हैं, और जिसके सिलेबस कंप्लीट थे उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, जैसा मेरे साथ पिछले साल हुआ था, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट के चक्कर में मत पड़ना। जो चैप्टर नहीं छुआ है उससे अब मत ही छुओ। उसको बोल दो, देख तू पूरे साल मुझे याद नहीं आई और आखिरी मोमेंट में अब तेरे को याद नहीं करूंगा। बस छोड़ दो उसको, छोड़ दो, जान दो यार। जस्ट टेक इट एज अ गेम। नेक्स्ट, 14 घंटे का स्टडी चैलेंज। जैसे कल एक 16 घंटे का स्टडी चैलेंज किया था, तो यार अगर तुम्हें आदत है इतना पढ़ने की तो प्लीज करो। और अगर तुम्हें आदत नहीं है यार, पूरे साल से अगर तुम इतना घंटे नहीं पढ़ के आए हो, या फिर हाँ कुछ महीनों में तुमने स्टार्ट किया 14-16 घंटे पढ़ना, तो बिल्कुल करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम ऐसे जाग रहे हो कि यार सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, बिल्कुल मत करना। बिकॉज इसमें क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होगी और ये एनर्जी तुम्हारे पेपर वाले दिन तुम्हें इफेक्ट करेगी। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना। और अगर तुम लोग ड्रॉप केस में हो कि तुम्हें ड्रॉप लेना है और अभी क्यों पढ़ना है, तो गाइस प्लीज तुम्हें अभी पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो, जितना खींच सकते हो। लाइक ये है एक बॉर्डर लाइन टू क्रॉस द एग्जाम। और मान लो तुम यहाँ हो और तुम्हें लेना है कि ड्रॉप लेना है, अगर तुमने 3-4 दिन में लाइक पढ़ के अगर तुम थोड़ा सा भी और खिसक के आगे आ सकते हो, तो प्लीज उतना अपना बेस्ट देना भाई। 3 दिन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। उसके बाद कॉलिंग फ्रेंड्स की, तेरा कितना हुआ, क्या हुआ, मतलब पैनिक वगैरह मत करो। कॉल वगैरह करके बात करो, अपने स्ट्रेस को रिलीज करो। बस ये नहीं कि भाई तेरा कितना हो गया और फिर मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ कि यार मेरा नहीं हो पाया, इतना ये नहीं हो पाया। वो जो कर रहा है उसका अलग प्लान है, मैं जो कर रही हूँ मेरा अलग प्लान है। सबका प्लान अलग है और जनरली हर कोई उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। अगर आज तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो वही फ्रेंड तुम्हारा नहीं पढ़ रहा है। और अगर जिस दिन वो 10 घंटे पढ़ रहा है ना, तो तुम भी नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम नहीं पढ़ रहे हो उस दिन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे पीछे हो या वो तुमसे पीछे, कुछ भी नहीं यार। सबकी लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन आते हैं, सबका अपना प्लान होता है, सबका सब कुछ सही होता है, ठीक है। मतलब समझ जाओ यार, अब कैसे समझू। बस अब पैनिक मत करना। कोई ये मत कह देना मुझे डर लग रहा है। क्यों लग रहा है डर? नहीं लगना चाहिए डर। बस मैं अभी बीमार थी, ठीक है। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। मैं अभी बीमार थी, मैं उससे पहले बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा डर रही थी कि यार ये बट बीमार होने के बाद एंड आई वाज लाइक कि यार मैं बेकार में डर रही थी। बिकॉज व्हेनेवर द पीरियड आई वाज इन बीमारी, वो जो टाइम पीरियड था उसके अंदर मैं समझ गई कि भाई वो जो स्ट्रेस एंजाइटी मैं लेके घूम रही थी, दैट इज मतलब नो कंपैरिजन विद दिस। लाइक अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो एवरीथिंग इज ठीक है। सो अपनी सेहत का ध्यान रखो गाइस। और इसके बाद से मेरे को जब से बीमारी हुई है एंड लाइक जब से मैं उस चीज़ से रिकवर होकर बाहर आई हूँ ना, मतलब भी रिकवर तो हुआ नहीं है बट स्टिल जब से मैं उस चीज़ से बाहर आई हूँ ना, तब से मैं नहीं डर रही हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि डर के मैं कहाँ पहुँच गई थी इसलिए मुझे नहीं पहुँचना वापस वहाँ पे। मेरा हो गया, मैं नहीं डर रही अब। मैं डर के बहुत एकदम परम चरम सीमा से उतर के नीचे आई हूँ बस। तो मैं तुम्हें भी ये बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई चीजें हो जाती हैं तो तुम्हें ये जो डर लग रहा है, दैट इज नो मोर इन कंपैरिजन विद दैट। उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते वो डर जो तुम्हें उस टाइम पे लगेगा एक हॉस्पिटल के रूम में बैठ के। तो बेटर है कि हॉस्पिटल जाने के अंदर वाला डर जो है वो कम रखें हम, ताकि हॉस्पिटल में बैठने वाला डर ना लगे। और तुम्हें तो पता भी नहीं यार, बहुत लोगों की तबीयत भी खराब होती है इस टाइम पे। लाइक
थैंकफुली हमारी तो ठीक हो गई, बट कुछ लोग होते हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनसे तो तुम बेटर ही हो ना, तो फिर क्यों डर रहे हो यार, बेकार में डर रहे हो, मत डरो, बस मत डरो और पढ़ते रहो, जिंदा रहो, खुश रहो, बस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स जल्दी करवाओ। और मेरा एक टारगेट है, जैसे कि तुम्हें पता है, 3 मई तक मुझे चैनल मोनेटाइज करवाना है। आई डोंट नो हाउ, आई डू नॉट नो हाउ, बिकॉज मैं तुम्हें अगर अपना वो दिखाऊं, अगर एक तो कल मेरे 1 के हुए थे पर कुछ लोगों की जली तो उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया, बट कोई बात नहीं, हो तो गए थे ना, टारगेट तो पूरा हो गया था मेरा। और वैसे ही मेरा वॉच टाइम का भी मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है एंड वॉच टाइम ज़्यादा कंप्लीट करना है, तो आई एम थिंकिंग कि भाई ऐसा क्या करूं कि वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाए। बस 3 दिन है मेरे पास भी, 3 दिन है, मतलब मेरा एक टारगेट था कि नीट तक मैं मोनेटाइज करवा दूंगी चैनल, बिकॉज मेरे घर में ऐसी हो गई थी कि नीट तक तो मोनेटाइज हो ही गया था, तो मैंने अपने अंदर ना वो चैलेंज ले लिया कि मैं नीट तक चैनल मोनेटाइज करवा के रहूँगी, मुझे चैनल मोनेटाइज करवाना है। इट ऑल ऑन यू मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ कुछ करो, हेल्प करो और चैनल मोनेटाइज करवाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डरो मत, पैनिक मत करो, ठीक है, बाय बाय।